अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जनाब, यहाँ पर आपको मेरे टेबल के ऊपर ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये है भाई तैयारी पूरी वायरिंग की, यानी कि 3 कमरे, 1 किचन, 1 बाथ। अच्छा यहाँ पर आप इसको 2 कमरे, 1 टीवी लाउंज और किचन बाथ भी तस्वुर कर सकते हैं, सेम चीज़ होगी। एक हमारे दोस्त ने, एक हमारे फ्रेंड ने, एक सब्सक्राइबर ने मुझे काफ़ी टाइम से कहा हुआ था कि काशिफ भाई 3 बोर्ड जिसमें हो ना, 3 बोर्डों वाली वायरिंग बताएं। तो भाई आप स्पेशली भाई ये देख लें, भाई आपके लिए वीडियो है। और जो दोस्त चाहते हैं भाई पूरे घर की मैंने वायरिंग सीखनी है, तो भाई ये पूरे घर की वायरिंग है, यानी कि 3 रूम हो गए, 1 किचन हो गया, 1 बाथ हो गया, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया, आप इसको 2 रूम, 1 टीवी लॉन्च और किचन और बाथ भी तस्वुर कर सकते हैं, सेम टू सेम चीज़ होगी। तो जनाब ये सारा मामला कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगा भाई। जैसे किसे कहते हैं ना, बाल की खाल निकालना, भाई वो भी आपको बता दूंगा। शर्त बस सिर्फ और सिर्फ आपसे ये है कि वीडियो को आपने पूरा का पूरा देखना है, कोई पार्ट मिस नहीं करना, ताकि एक एक चीज़ आपकी समझ में आ जाए। क्योंकि बिल्कुल आसान ज़बान में समझाऊंगा। और भी बाय द वे हमारे ये कोर्सेज़ हैं, अगर नहीं देखे इस चैनल पे ढेरों ढेर लगा हुआ है। और बहुत सारे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह उनको देख देख के भी इलेक्ट्रिशियन बन चुके हैं और अपने अपने काम कर रहे हैं। जाके चैनल पे देख लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, फिर बाद में आपको याद नहीं रहना, क्योंकि ऐसी मज़ेदार कोर्सेज़ हैं ना कि भाई आप याद करेंगे। तो जनाब सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत के लिए आप देख लें, मैंने हर एक रूम के जो है ना वो होल्डर, यानी कि जो पंखा होगा, लाइट होगी, ज़ीरो बल्ब होगा, उनकी तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, वायरिंग मौजूद है। उसके बाद इन बोर्डों के ऊपर मैंने बटन लगा के इनको रेडी भी किया हुआ है, ताकि टाइम कम से कम लगे, ठीक है। कोर्सेज़ की वीडियो जो होती है ना, वो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होती है, लेकिन फ़ायदा आप लोगों का है। मेरा काम समझाना है, आपने इसको डिटेल के साथ देखना है। तो बस आप देख लेंगे ना अगर एक एक चीज़ को, तो भाई आपकी इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगी और आप इलेक्ट्रिशियन उस्ताद बन जाएंगे। अच्छा यहाँ पर अब मैं आपको शुरुआत कर लेता हूँ। शुरुआत में क्या है भाई, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देख लीजिए बोर्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि देखें, एक जो है ना वो यहाँ पर 3 कमरे कर लें या 2 कमरे कर लें, 1 टीवी लॉन्च कर लें, और यहाँ पर किचन और बाथ है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, देखें मैंने यहाँ पर फिटिंग तो कर ली है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ ये है क्या क्या। देखें, एक हमारा पंखा हो गया, ठीक है। पंखे के साथ ये पंखे का एक बटन है, और यहाँ से डिमर से इसकी स्पीड आस्था और तेज़ करने के लिए, ठीक है। ये डिमर लगा हुआ है और ये इसका बटन है, यानी कि डिमर को एडजस्ट करके बटन से ऑन ऑफ करें। उससे क्या फ़ायदा होता है, डिमर आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, क्योंकि बार बार यहाँ से जब आप उसको ऑफ और ऑन करते हैं ना, तो डिमर जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या ज़रूरी है, बटन लाजमी लगाएं। अच्छा आगे आ जाएँ, तो ये है जी कमरे की एक लाइट, ठीक है, जो इसमें आप बड़ी जो लाइट लगी होती है ना कमरे की, रूम की LED बल्ब लगा होता है, ये उसका बटन हो गया, ठीक है। ये हो गया जी, हर रूम में आपको पता है एक ज़ीरो बल्ब तो होता ही है, ठीक है। ये ज़ीरो बल्ब का हो गया बटन, और ये हो गया इस सॉकेट का, क्योंकि रूम में सॉकेट की ज़रूरत भी पड़ती है, तो ये बटन हो गया इस सॉकेट का। तो भाई ये पूरा रूम का कंप्लीट पैकेज है। आपने यहाँ से समझ के हर चीज़ को देखना है ताकि समझ आ जाए। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये जो डिमर है ना, ये भी सेम टू सेम इस बटन की ही कॉपी है, यानी कि ये इसका भाई है, सीधे लफ्ज़ों में आपको बताऊं, ठीक हो गया। तो जो कनेक्शन इस बटन का होगा ना, सेम टू सेम 19-20 का फ़र्क भी नहीं है, सेम टू सेम वही कनेक्शन इस डिमर का भी होगा, ठीक हो गया। तो अच्छा अब अगला काम क्या है जी, ये इनके मैंने आपको ये तो बता दिया। आप सबसे पहले ये जो आपको बटन नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, जिस बटनों में ये भी शुमार है, ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कनेक्शन सेम होगा। इनका मैंने क्या करना है, इन बटनों के नीचे एक लंबी तार का, नंगी तार का जंपर डालना है। वो क्यों, क्योंकि फेस जो है ना हमारी इन्हीं बटनों में लगनी है, ठीक है। जो लंबी तार का नीचे जो जंपर डलेगा ना, उसमें ही फेस आएगी। स्टेप स्टेप बताता हूँ आपको, मोटी मोटी चीज़ बता रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इन बटनों के नीचे, इन बटनों की पूरी लाइनों को, देखें हर बटन के 2 पॉइंट होते हैं, नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे वाली लाइन को, अच्छा आप चाहें, कई दोस्त पूछते हैं काशिफ भाई इसको नीचे वाली लाइन को शॉर्ट करना है बटनों की या ऊपर वाली लाइन को, भाई जैसा आपका दिल करता है आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो भाई मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से एक
लंबी तार का जंपर डालता हूँ सबसे पहले बटनों के अंदर। जी तो जनाब यहाँ पर आप ज़रा नोट कीजिएगा, मैंने बटनों के नीचे लंबी तार का, नंगी तार का जंपर डाल दिया है। ठीक हो गया। यहाँ से देखिए जितने भी बटन हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बटन चाहे 4 हों, चाहे 2 हों, चाहे 10 हों, 50 हों, 100 हों, जब भी आपने वायरिंग करनी है तो भाई बटनों को लाजमी से शॉर्ट करना है। ठीक है। एक बटन से लेके बेशक वो 100 बटन है ना, उनमें ऐसे आपने आपस में इनको ज्वाइन करना है, उसके पॉइंट से पॉइंट मिलाने हैं। देखिए एक बटन के जो पॉइंट है वो दूसरे से मिला, इसी तरह दूसरे का तीसरे से, इसी तरह तीसरे का चौथे से, 4 बटन थे। अब यहाँ पर अगर 10 होते ना तो ऐसे ही ये तरतीब चलती रहती। ठीक है। ये लाजमी से डालना है, ये तो कन्फर्म है। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ज़रा आप नोट कीजिएगा, ये इसके साथ डिमर है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसको कंट्रोल करने के लिए ये बटन भी लगाया हुआ है, ताकि एक दफ़ा डिमर से ऑन करके वापस हम इसको बटन से ऑन ऑफ करें। ये डिमर की जो है ना, ये बचत के लिए होता है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब क्या करते हैं, ताकि डिमर ख़राब ना हो इसलिए लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखें, यहाँ से यहाँ भी एक जंपर हमें डालना पड़ेगा छोटा सा। इस बटन के पॉइंट, दूसरे पॉइंट से इस डिमर के एक पॉइंट तक एक छोटी सी तार का जंपर डालना है। ठीक है। वो भी ज़रा क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ से सॉकेट का भी, ये देखें, जब ये जो हमने लंबी तार का जंपर डाला है ना, यहाँ पर फेज़ वाली तार लगेगी। जब फेज़ यहाँ पर आएगा तो इसको जब हम बटन को ऑन करेंगे तो फेज़ यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से सॉकेट के एक पॉइंट में ले जाने के लिए एक तार का जंपर की ज़रूरत होती है, जैसे पुल की ज़रूरत होती है ना ट्रैफिक को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। इसी तरह इस बटन में फेज़ को आगे ले जाने के लिए, सॉकेट में लाने के लिए एक ब्रिज की ज़रूरत होगी, एक तार की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ये भी मैं डाल लेता हूँ। अच्छा ये सब कुछ मैं आपको एक शीट का समझा रहा हूँ, एक कमरे की वायरिंग समझा रहा हूँ, बाकी भी साथ साथ कर रहा हूँ। तो वो मैं जल्दी जल्दी करूँगा ताकि टाइम बचा। तो हर एक कमरे की आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि सेम टू सेम चीज़ है। ये देखें, ये इसी तरह दूसरे कमरे की है, तीसरे की है। अब बाथरूम का है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, इस बटन है ना, ये मैंने आपको क्या बताया, इधर बटनों के नीचे शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये शॉर्ट कर चुका हूँ। ठीक है। यानी कि जंपर एक नंगी तार का डाल चुका हूँ। 3 बटन है तो तीनों के नीचे वाली तार में मैं डाल दिया है। ठीक है। नीचे वाले पॉइंटों में जंपर डाल दिया। तो जनाब आप क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि सब के ना, ये मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस बटन को यहाँ पे एक छोटा सा जंपर डालता हूँ। ठीक है। और इसी तरह सॉकेट, बटन और सॉकेट में भी छोटा सा जंपर डाल लेता हूँ। अच्छा जनाब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस पूरी वायरिंग है, ये पूरा कोर्स है, ये समझे पूरे घर की वायरिंग के बाद ब्रेकर में कैसे तारें लगनी है ये भी बताऊंगा आपको, बस वीडियो के साथ जुड़े रहें। अच्छा जनाब यहाँ पर कई लोग पूछते हैं ये अंदर की वायरिंग किस तार से करें, तो भाई 329 इनफ है। आप 329 तार के साथ इसकी वायरिंग कर सकते हैं, या 729 की नरम तार पड़ी है ना, अगर उसके साथ भी आप ये अंदर वाली बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। जी तो जनाब यहाँ पर आप देखें, मैंने जैसे आपको बताया था छोटा छोटा जंपर मैं डाल चुका हूँ, और ये काम मैं सब जगह कर चुका हूँ। ये देखें जी, इधर भी डाल चुका हूँ, और यहाँ पर सॉकेट में भी जंपर डाल चुका हूँ, और ये इधर भी यहाँ पर ये काम हो चुका है। ठीक है। इसी तरह इधर भी ये सॉकेट थी तो बटन के साथ सॉकेट में भी ये छोटा सा मैंने जंपर डाला है, फेस को, करंट को आगे पहुंचाने के लिए सॉकेट के एक पॉइंट में, जबकि दूसरे पॉइंट में सॉकेट की न्यूट्रल होगी जो कि डायरेक्ट होती है, कॉमन होती है। आगे अभी आपको मैं समझाता हूँ। जी तो जनाब ये तो हो गई बोर्ड की मुकम्मल वायरिंग। मुझे उम्मीद है ये बोर्ड की वायरिंग के बारे में आपको तमाम चीज़ें जो है ना वो आसानी के साथ समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती ना तो भैया वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, और फिर भी ना समझ आए तो कमेंट कर सकते हैं मुझे। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि भई हर बंदे को उसका जवाब देने की और उसकी मुश्किल को आसान करने की, अल्लाह के हुक्म के साथ आपको समझाने के लिए मैं एक बोर्ड पे तवज्जो दूंगा। बाकी सब चीज़ें सेम टू सेम है। जैसे ये देखें, एक रूम और किचन, बाकी देखें बाथरूम भी किचन के साथ का ही है, उतनी ही चीज़ें हैं इसमें भी बोर्ड में लगी हुई जितनी उस किचन में है। किचन का और बाथरूम का फायदा मैं बता दूं आपको। यहाँ पर ये देखें, एक लाइट होगी बाथरूम की और एक एग्जॉस्ट फ़ैन होगा। ठीक है। जो बाथरूम के लगा होता है ना पंखा, एग्जॉस्ट, और एक बटन है और इसकी सॉकेट के लिए। ठीक है। बटन को ऑन ऑफ करने के लिए। इसी तरह किचन का मामला है, एक किचन की लाइट है, एक किचन का एग्जॉस्ट है, और एक बटन है जो सॉकेट को कंट्रोल करेगा। तो बाकी ये देखें जी, ये चीज़ें सेम है, जैसे कि पंखा, लाइट, ज़ीरो बल्ब, ये एक बटन, एक सॉकेट। ठीक है। इस तरह ये तीनों जगह पे हैं। तो भाई सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर एक बोर्ड से। वायरिंग जैसे कि हो चुकी है, अब क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अब ज़रा आप नोट करें तो ये देखें जी, ये है पंखा। ठीक है। एक पंखा हो गया, ठीक हो गया, और एक हो गई लाइट, एक हो गया ज़ीरो बल्ब, और ये बटन हो गए सॉकेट के साथ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखें जी,
ये हो गया हमारा पंखा, ठीक है। मैं इसके ऊपर बल्ब लगाऊंगा, ठीक है, आपने उसको पंखा तस्वर करना है, ठीक हो गया। और एक हो गया भाई हमारी पंखे की लाइट, ठीक है, एलईडी लाइट जो एलईडी बल्ब लगा होता है। और जनाब एक हो गया जी ज़ीरो बल्ब, ठीक है। टोटल 3 है। आप देखें इस कमरे में ना टोटल 3 पॉइंट है, 3 ही है ना। देखें एक पंखा हो गया, ठीक है, पंखे के साथ जो इसका बटन है कंट्रोल करने वाला, यानी कि एक पंखा, एक एलईडी लाइट, एक ज़ीरो बल्ब, ठीक हो गया। यानी कि 3 चीज़ें हैं, 3 पॉइंट है। आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें जी, यहाँ पर पंखा है ना, तो पंखे की 2 तारें होंगी, काली और लाल, न्यूट्रल और फेस। इसी तरह बल्ब है एलईडी बल्ब, उसकी भी 2 होती हैं, ज़ाहिर है हर एक अप्लायंसेस की, हर एक चीज़ की 2 तारें होती हैं, काली और लाल। इसी तरह इसकी भी लाल और काली है। इसी तरह ज़ीरो बल्ब की भी 2 तारें हैं, काली और लाल। इन सारे पॉइंटों की काली वाली तार, कौन सी, काली वाली तार, इसको आपस में आपने ज्वाइंट करना है। देखें 3 पॉइंट है ना, बात समझ रहे हैं ना। 3 पॉइंट हैं, पंखा, लाइट, ज़ीरो बल्ब, और उनकी 3 तारें हैं काले वाली। इन तीनों को देखें, वायरिंग के बारे में बोर्ड के मैंने आपको बता दिया ना। अभी यहाँ पर तवज्जो कीजिए, यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए। जो यहाँ पर चीज़ें लगी हैं बोर्ड के अंदर, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, मेरे पास पकड़ी हुई हैं हाथ में। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों चीज़ों की काले वाली तार यानी कि न्यूट्रल तार को आपस में ज्वाइंट कर दूंगा। यहाँ पर ये देखें जी, तीनों तारें, इनको मैंने आपस में कर दिया ज्वाइंट, ठीक हो गया। यहाँ तक जो है ना बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, बोर्ड में क्या है, एक सॉकेट है, तो उस सॉकेट की तार भी निकाल कर हम इस काले वाली जो झुरमट है ना चीज़ों का, पंखा, लाइट, ज़ीरो बल्ब, उसके साथ लाके जोड़ेंगे। जो कि यहाँ पर देखिएगा आप, एक पॉइंट आपको सॉकेट का खाली नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सॉकेट का यहाँ पे एक तार लगाऊंगा और उसको कहाँ पे जोड़ूंगा, इस 3 जो चीज़ें हैं इसके झुरमट के साथ, न्यूट्रल के झुरमट के साथ यहाँ पर लगाऊंगा मैं इसको। ये न्यूट्रल तार मैं लगा रहा हूँ, समझे, ठीक हो गया जी। ये एक रूम की वायरिंग के बारे में बात हो रही है, बाकी सब कुछ इसके साथ का होगा, सेम टू सेम होगा, कोई भी फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, मैंने सॉकेट का जो एक पॉइंट खाली था ना, उसके साथ यहाँ पे काली वाली तार लगाकर इसको अब मैं कहाँ जोड़ूंगा, ये देखें जी, जो हमने चीज़ों की जोड़ी है ना, इन्हीं के काली तारें, इनकी सारों की आपने सेम कर देनी है, न्यूट्रल को कॉमन कर देना है। अब यहाँ पर आप देखें 4 तारें कॉमन हो गई। यहाँ पर मेन जो है ना न्यूट्रल यहीं पर ज्वाइंट होगी। अगर इस बोर्ड में सॉकेट ना होती ना, तो भाई हमारी ये तार भी नहीं लगनी थी, ठीक है, यानी कि नीचे तक ना आती, फिर हमारा ये पूरा बोर्ड फेज़ ही फेज़ होता, ठीक है। ऊपर ही ये झुरमट कहाँ बनता है, फ़ैन बक्सा आपने देखा है जहाँ पर फ़ैन लगता है हमारा, उसके ऊपर जो गोला बना होता है, कभी वो खोल के देखिएगा, न्यूट्रल वायर का गुंजल जो है ना, गुच्छा जो है वो वहाँ पर बना होगा। तो जनाब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें न्यूट्रल यानी कि काले वाली तारों का जो मैंने गुच्छा बना दिया है, अब पीछे ये 3 तारें रह गई हैं, ठीक है, यानी कि तीनों चीज़ों की हैं, पंखे की, ज़ीरो बल्ब की और एलईडी लाइट की, ठीक है। तो अब क्या होगा जनाब, यहाँ पर ज़रा मैं इस बोर्ड को उल्टा करता हूँ, तो आप ज़रा नोट करें कि पॉइंट कितने खाली हैं बटन के। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें जी, एक पॉइंट खाली है जी डिमर का यानी कि पंखे का, और 1-2 जो पॉइंट है ना वो बटनों के खाली हैं, ठीक है। यानी कि एक जो पॉइंट है उधर ये एक तार लगेगी। देखें टोटल अब कितनी तारें हैं, ये तो हो गया ना क्लियर, ये ब्लैक वाली तार है। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ अभी समझाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ। देखें न्यूट्रल और फेस 2 तारें होती हैं ना, जो कि इस बोर्ड में लगनी है, जबकि ये मेन हमारी न्यूट्रल है, ठीक है। अभी मैं फेस का भी आपको बताता हूँ। देखिए आखिर ये मेन तारें भी तो कहीं जानी है ना, इस कमरे की मेन तारें मैं लेकर आऊँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा डीपी बॉक्स में कहाँ कहाँ लगनी है, ठीक है। ये अभी इस रूम की, एक रूम की बात हो रही है। ये क्या मैं करूँगा, यहाँ पर न्यूट्रल वायर मैंने यहाँ पर लगा दी, ठीक है, ये न्यूट्रल भी लग गई उसी गुच्छे के साथ। अब यहाँ पर न्यूट्रल भी लग चुकी है। देखें ये गुच्छा बन रहा है, ये कहाँ पर बनेगा मैं आपको बता चुका हूँ ना, ऊपर जहाँ पर फ़ैन लगता है, पंखा लगता है। तो यहाँ क्या करूँगा भाई, पहले हम इसको जो है ना वो इसका कट्टा जो है ना, इसका काम जो है ना वो मुका लेते हैं। ये टेपिंग मैंने कर दी है, क्योंकि इस काम में आपने एहतियात ज़रूर से करनी है, एहतियात इस काम में बहुत ज़रूरी है। अब देखें जनाब, न्यूट्रल भी लग गई, यहाँ पर देखें इन चीज़ों के साथ सॉकेट में भी लग गई। समझ आ रही है ना बात, नहीं समझ आ रही बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। अब देखें जनाब, 3 तारें रह गई हमारी चीज़ों की। ये देखें जी, पंखा, लाइट
और ज़ीरो बल्ब, और एक और तार आ गई लाल वाली यानी कि फेज़ वाली वायर। ये कहाँ लगनी है? मैंने आपको शुरू में अगर याद हो क्या कहा था, फेज़ हमेशा जो बटनों के नीचे नंगी तार का जंपर लगा होगा ना, जिससे बटन शॉर्ट किए होंगे, फेज़ हमेशा वहीं पे लगनी है। अब आप चाहें तो भाई यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी कि इस जो नंगी तार का जंपर है ना, जहाँ दिल करे इसके ऊपर लगा दें आप। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं यहाँ पर फेज़ वाली तार लगा देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर मैंने फेज़ वाली तार भी लगा दी है। देखें जी, बटनों के जो नंगी तार का जंपर था उसके ऊपर लगाई है। अब क्या होगा, न्यूट्रल भी हो गई, फेज़ भी लगा दिया। अब ये दो तारें जो है ना, ये मेन हो गई हमारी। ठीक है जी, ये देखें ये मेन लग चुकी हैं। अब देखें, मैंने आपको जैसे बताया, अब तीन जगह रह गई हैं पॉइंट हमारे। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों लाल वाली तारों को ना, जो पॉइंट हमारे खाली रह गए हैं, समझ आ रही है बात ना? ये देखें जी, ये एक पॉइंट खाली रह गया, ये दूसरा, और डिमर वाला तीसरा। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों तारों को यहीं पे लगाना है। देखें, एक इधर और एक इधर। ठीक है जी, हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी एक रूम की। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर लगाता हूँ, और ये तीनों में से जो दिल करे आप वहाँ पर लगा सकते हैं। पंखे की वायर तो पंखे में लगानी है, बाकी बटनों को आप आगे पीछे कर सकते हैं। आप चाहें तो शुरू में एलईडी बल्ब रख लें, सेकंड पे रख लें ज़ीरो बल्ब, या चाहें तो शुरू में ज़ीरो बल्ब रख लें, सेकंड पे रख लें एलईडी बल्ब। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ जी। तो जनाब यहाँ पर मैं इन तीनों पॉइंटों की तारें भी लगा चुका हूँ जो कि खाली थी। देखें, बटनों में अब टोटली यहाँ पर वायरिंग हो चुकी है। ठीक है, अब ये समझें हमारी कंप्लीट हो चुकी है वायरिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको अभी समझाता भी हूँ। ये देखें जी, न्यूट्रल एक तरफ आ गई। ये देखें जी, ये दो तारें हमारी निकली हैं मेन वाली, यानी कि फेज़ और न्यूट्रल। अब ये एक कमरे की वायरिंग जो है ना, ये रेडी है। ठीक है, ये हमारा देखें पंखा, एलईडी लाइट, ज़ीरो बल्ब, और ये सॉकेट के साथ जो बटन है कंट्रोल करेगा बटन सॉकेट को। ठीक है, और ये हमारी चीज़ें लगी हुई हैं, पंखा, एलईडी लाइट, ज़ीरो बल्ब, और ये हमारे कमरे की मेन तार है। ये मेन तार कहाँ जाएगी? डीपी बॉक्स तक जाएगी। ये दो तारें डीपी बॉक्स तक जाएंगी, हर एक रूम की, इस रूम की भी, इस रूम की भी, किचन की भी और बाथ की भी। ठीक है, वायरिंग सब की सेम टू सेम है। मैं आपको यहाँ पर किचन की करके दिखाता हूँ, बाकी इन दो रूम रह गए हैं ना, सेम ऐसी होगी जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये करके दिखाई है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी से इन कमरों की भी, यानी कि इस कमरों की, टीवी लॉन्च की और किचन बाथ की भी करता हूँ। किचन की बाय द वे मैं आपको दिखाता हूँ, बाथरूम की सेम टू सेम होगी। फिर आपको मैं बताता हूँ, हर एक रूम की दो दो तारें डीपी बॉक्स तक जाएंगी। फिर यहाँ से डीपी बॉक्स के पास क्या करना है वो भी आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी से इनकी भी कमरों की सेम टू सेम है, बार बार कह रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं, इनकी वायरिंग करता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं आपको किचन की वायरिंग के बारे में बता दूँ। एक बटन है और एक है एग्जॉस्ट फैन। ठीक है, और ये बटन सॉकेट को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा भाई, ये भी वही तरीका है, वही कुलिया लगेगा। देखें जी, यहाँ पर दो मैंने ले लिए हैं पॉइंट, एक होगा भाई हमारी लाइट किचन की और एक होगा एग्जॉस्ट फैन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनकी काली तारें, न्यूट्रल तार, ठंडी तार जिसको कहते हैं, इनको मैं सबसे पहले आपस में ज्वाइन करता हूँ। अच्छा जी, ये आपस में ज्वाइंट हो गई काली वाली तार इन दोनों चीज़ों की। ठीक है, लाल तार अभी मैंने यहाँ पर रख दी है। मैं बताता हूँ उसका क्या करना है। जैसे कमरे की लगाई थी ना हमने बटनों के अंदर, फिर लगाते हैं। अब एक सॉकेट यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर एक तार लगा के इसको भी मैं यहाँ पर ले आता हूँ इसी गुंजल के साथ जोड़ने के लिए। ये गुंजल न्यूट्रल का गुंजल बन रहा है। ठीक है, गुच्छा बन रहा है, तो वो भी मैं ले आता हूँ। तो जनाब सॉकेट में भी मैं ये लगा चुका हूँ काली वाली तार एक तो, और यहाँ से मैं इसको वापस निकाल कर कहाँ जोड़ना है जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। अभी जो हमने किचन की लाइट और एग्जॉस्ट फैन की दो तारें जोड़ी थी ना, अब ये वायर जो है ना सॉकेट की, ये भी इसके साथ जोड़ दूंगा। और अब मेन वाली जो न्यूट्रल है ना, वो भी इसी गुच्छे के साथ लगनी है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होगी मेरी जो बोली हुई बातें हैं। अब जनाब देखें, ये मेन तारें हैं न्यूट्रल और फेस, तो मैं न्यूट्रल यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर ये लगनी है मेन वाली वायर न्यूट्रल की, और फेस जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं टेपिंग कर लेता हूँ। देखें जनाब, कितना आसान है वायरिंग करना भाई, बिल्कुल इजी से इजी आपको मैं स्टेप बता रहा हूँ, ताकि जो दोस्तों को बिल्कुल ही अनाड़ी है ना, उनको भी समझ आ जाए। अब ये फेस कहाँ लगनी है, अब आप लोग बताएं भाई कहाँ लगनी है जनाब। ये जो नंगी तार का जंपर है, ठीक हो गया, यहाँ पर ये फेस वाली वायर लगनी है। न्यूट्रल डायरेक्ट हो गई जैसे मैंने आपको बताया। तो अब यहाँ पर मैं फेस किसी भी पॉइंट में लगा दूँ। देखिए, ये यहाँ पर या यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर फेस लगाता हूँ।
लें जनाब, हमने यहाँ पर फेस भी लगा दिया और न्यूट्रल भी हमारी लग चुकी है। अब ये बोर्ड हमारे, आप देखें ज़रा कितने पॉइंट खाली हैं, 1 2। और आपको शुरू में याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि एग्जॉस्ट फैन और एलईडी बल्ब हमने 2 काले वाली तारें हमने जोड़ी थी, तो 2 रह गई थी। ये देख रहे हैं लाल वाली, तो इन लाल को कहाँ लगाना है, इन पॉइंटों के अंदर बटन के जो 2 रह गए। ठीक है, न्यूट्रल इनकी कॉमन हो गई, सॉकेट की भी लगा दी, डायरेक्ट न्यूट्रल भी इसी गुच्छे के साथ लग गई। तो मैं क्या करूँगा जनाब, इसको इन 2 पॉइंट में लगाऊंगा। तो जनाब ये वायर भी मैंने लगा दी हैं, दोनों तारें। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से पहला बटन एग्जॉस्ट फैन का या एलईडी बल्ब का कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो भाई अब ये भी हमारी वायरिंग हो गई कंप्लीट, यानी कि किचन भी हमारा रेडी है। ठीक है, एलईडी बल्ब, एग्जॉस्ट फैन और ये बटन होगा इस सॉकेट के साथ। और यहाँ पर आप ज़रा नोट कीजिए, इसकी भी 2 तारें निकल आई हैं। ठीक है, न्यूट्रल फेस, ये भी कहाँ लेके जानी है, डीपी बॉक्स तक, जहाँ पर ये ब्रेकर लग रहे। ये 2 तारें इस किचन की बन गई। इसी तरह बाथरूम की भी 2 तारें बनानी है, इसी तरह इस रूम की भी 2 तारें बनानी है और इस रूम की भी 2 तारें बनानी है, चाहे तो टीवी लॉन्च भी आप इसको कह सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इनकी भी सेम टू सेम वायरिंग है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, करता हूँ, 2 तारें निकालता हूँ और फिर डीपी बॉक्स का गेम बताता हूँ उसका क्या गुर है। ये तो जनाब आला यहाँ पर तमाम वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर भाई अगर आप गौर करें ना तो हर एक चीज़ की, हर एक रूम की, किचन की, टीवी लॉन्च की, बाथरूम की, हर एक कमरे की 2 तारें बाहर आ गई हैं। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया है ना, उसमें हर एक रूम की 2 तारें निकाल कर आपने इसको कहाँ लाना है, डीपी बॉक्स के पास। ठीक है, ये देखें ज़रा मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, फिर चलते हैं डीपी बॉक्स की तरफ। ये देखें जी, ये एक रूम था, मैंने आपको बताया था ना शुरू में, तो इसकी ये न्यूट्रल और फेस यानी कि ये 2 तारें इस रूम की बाहर आ गई। इस तरह जनाब ये किचन है, देखें इसके साथ मैंने आपको बताया था एग्जॉस्ट फैन होगा, एक लाइट होगी और बटन सॉकेट, देखें इसकी भी 2 तारें बाहर आ गई, न्यूट्रल फेस। इसी तरह ये रूम है, देखें ठीक है, इसकी भी 2 तारें बाहर आ गई, न्यूट्रल फेस। और इसी तरह फिर ये बाथरूम है, इस बाथरूम की भी 2 तारें बाहर आ गई, न्यूट्रल फेस। ठीक है, इसमें भी बल्ब और एग्जॉस्ट फैन था। और फिर इसी तरह ये देखें, ये जो है टीवी लॉन्च, इसको मैंने आपको कहा था तीसरा कमरा है, टीवी लॉन्च भी तस्वुर कर सकते हैं। ये भी जो है ना, देखें इसकी भी जो है ना 2 तारें बाहर आ चुकी हैं, न्यूट्रल फेस। ठीक है, यहाँ तक आपको सारा मामला, मुझे पूरी उम्मीद है, क्लियर हो गया होगा। ये देखें पूरे घर की 3 कमरे, ठीक है, किचन, बाथरूम, 2 कमरे, टीवी लॉन्च, ये भी कर सकते हैं। इनकी पूरे आपको समझिए मेरे सामने इस वक्त एक घर पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, तो भाई ये सारा सीन है। अब क्या करते हैं, डीपी बॉक्स की तरफ चलते हैं। जी तो जनाब आला, यहाँ तक हर चीज़ आपको क्लियर हो गई है ना। ठीक है, यानी कि हर एक कमरे की, ठीक है, टीवी लॉन्च हो गया, बाथरूम हो गया, उसकी वायरिंग करने के बाद उसकी 2 तारें निकाल लेनी है, न्यूट्रल फेस। ये सारे कमरों की, बाथरूम की, किचन की तारें हल की 2 लाकर, ठीक है, आपने ले आना है डीपी बॉक्स के पास। आपने देखा होगा अक्सर डीपी बॉक्स के पास एक तारों का जंजाल होता है, गुच्छा होता है, तो भाई वो ऐसे बनता है गुच्छा। ठीक है, यानी कि देखें ये रूम की इकट्ठी हो गई, बाथरूम की इकट्ठी हो गई, दूसरे टीवी लॉन्च की इकट्ठी हो गई, किचन की इकट्ठी हो गई। तो ये देखें, ये अब कैसा गुंजल, कैसा गुच्छा आपको नज़र आ रहा होगा, नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखें ये तमाम चीज़ों की तारें हैं जो मैंने अभी वायरिंग करके आपको बताई है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ डीपी बॉक्स के बारे में। ठीक है, डीपी बॉक्स आखिर ब्रेकर में ये तारें कहाँ लगनी है और ये जो मेन वापडा वाला मीटर होगा उसकी तार कहाँ लगेगी, इन काले वाली तारों का क्या करना है, लाल तारें क्या करनी है, फेस काम बनेगा, न्यूट्रल कैसे होगा, वो सारा मामला बताऊंगा। डीबी बॉक्स का काम शुरू कर लेते हैं। जी तो जनाब, डीबी बॉक्स का काम शुरू करने से पहले ये देखें, मैंने तमाम जो चीज़ें हैं ना वो एक तरफ समेट ली हैं और इनकी तारें सिर्फ आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये उन तमाम चीज़ों की तारें हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया, जिसमें 2 कमरे, एक टीवी लॉन्च, ठीक है, एक किचन, एक बाथरूम शामिल है। अब जब ये सारी तारें डीबी बॉक्स के पास आ जाएंगी, ये देखें आपके सामने, आपने सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, इनकी तमाम काले वाली तारें अलग करनी है। ठीक हो गया, मैं क्या करता हूँ, काली तारें अलग करता हूँ, लाल तारें अलग करता हूँ, यानी कि काली से मुराद न्यूट्रल अलग और लाल से मुराद फेस अलग करता हूँ, फिर आपको साथ बात करता हूँ। तो जनाब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मैंने तमाम चीज़ों की ब्लैक वाली तार यानी कि काले वाली तारें अलग कर ली हैं। देखें, जिसमें से 1 2 3 4 5 टोटल 5 है, जिसमें से देखें 2 कमरे, एक टीवी लॉन्च है और एक बाथरूम, एक किचन। ठीक है, ये तमाम की काली तार है यानी कि न्यूट्रल वायर है। अब इनका क्या करना है, इनका काम तमाम करना है। कैसे, अभी आपको समझाता हूँ।
सबसे पहले ये मेन ब्रेकर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा मेरे पास एक डबल ब्रेकर है, डबल ब्रेकर के साथ हम मेन कनेक्शन करते हैं, ठीक है। यानी कि जो अभी मैं आपको बता रहा था ना वापडा वाली मीटर वाली तार, सबसे पहले तो हम इसमें वो लगाते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके नीचे वाली या ऊपर वाली साइड पे वापडा वाली तारें लगा दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जनाब, नीचे वाली साइड पे वापडा की जो न्यूट्रल फेस आ रही है ना, मेन तार आ रही है लाल और काली, वो मैं लगा के इसका काम सबसे पहले ख़त्म करता हूँ। ये देखें जी, ये काम हमने जो है ना वो तमाम कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो जितनी मैंने आपको पहले बोला था काले वाली तारें हैं ना, इनको मैंने छील कर क्या करना है, इनको आपस में ज्वाइन कर देना है। देखें कुलियाँ वही यूज़ हो रहा है जो कि हम बटनों पे यूज़ कर रहे थे, याद है। देखिए बटन और ब्रेकर का कनेक्शन सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, ये ऑटोमेटिकली काम करता है, बटन मैनुअली काम करता है। यानी कि अगर बिजली का अप डाउन हो जाए ना वोल्टेज का, तो ये ट्रिप कर जाता है, बटन भाई ट्रिप नहीं करता। कनेक्शन 100% इक्वल है, 100% सेम है, ठीक है। अच्छा अब क्या करता हूँ जी, ये ब्लैक वाली वायरों को मैं एक साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, सारे घर की जो तारें आ रही हैं। बाय द वे आप इसके लिए वो नेट वाली होती है पतरी सी, न्यूट्रल के लिए आपने वो इस्तेमाल करनी है। मैं तो अभी आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए इनको गुच्छा बनाऊंगा आपस में, तो इसको मैं गुच्छा बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो जनाब यहाँ पर ज़रा आप गौर कीजिए, मैंने सारी चीज़ों की ब्लैक वाली जो तारें थी ना वो उसका गुच्छा बना लिया है, ठीक हो गया। तो जनाब अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने सीधा ब्रेकर में लगाना है, किधर, न्यूट्रल वाली साइड। यहाँ पर आप गौर करें तो ये वापडा वाली तार आपको लगी हुई नज़र आ रही है ना, डबल इसके साथ ब्रेकर के साथ, तो मैंने इसको इस साइड पे लगाना है, ठीक है। मैं न्यूट्रल को ज़रा इस साइड कर लेता हूँ ताकि न्यूट्रल अलग हो जाए, क्योंकि हम फेस हमने यहाँ से मिलानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ ज़रा। तो जनाब यहाँ पर आप ज़रा नोट करें, अब ये सारी काली तार का गुच्छा जो है ना वो, ये देखें यहाँ पर न्यूट्रल लगा है ना, तो इसके ऊपर वाले पॉइंट में मैं लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये तारें ज़रा छोटी हैं, मैं एक पीस डाल देता हूँ यहाँ से यहाँ तक न्यूट्रल तार का। जी तो जनाब मुझे पूरी उम्मीद है आपको साथ साथ समझ में आ रही होगी। देखें मैंने न्यूट्रल की जितनी गुच्छा था ना, इसको इधर से एक पीस डाल के आगे डायरेक्ट लगा दिया, बस देखें न्यूट्रल का काम हमारा हो गया ख़त्म, बस इतनी सी बात है। एम ही हम इतनी परेशानी ले लेते हैं कि भाई ये कहाँ जाएगी गुच्छा। अब आ जाएं फेस की तरफ। तो जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है कि हमने सारी गेम, सारा जो खेल खेलना है वो फेस के साथ है, ठीक है। तो भाई अब क्या करेंगे, ये जितनी आपको लाल तारें नज़र आ रही हैं ना, ये हर एक रूम की है, किचन, बाथ, उसके बाद टीवी लॉन्च, कमरा, ये सार एक चीज़ की है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर आप ज़रा तारें पहले नोट कर लें कितनी है, 1 2 3 4 और ये एक 5, यानी कि टोटल हमारी 5 चीज़ें हैं। तो 5 जो है ना वो 5 चीज़ों की हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से देखिए ब्रेकर हमारे पास सिंगल कितने हैं, 1 2 3 है, यहाँ पर 5 होने चाहिए। मैं अभी आपको आर्जी तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, आप चाहें तो हर एक चीज़ को अलग अलग कर सकते हैं, मैं एक करूँगा, किचन बाथ को मैं एक बना दूँगा, ठीक है। इससे क्या होगा जी, और टीवी लॉन्च और एक रूम में एक कर दूँगा, ठीक है। इसको एक बनाने का क्या तरीक़ेकार है, 2 ये देखें लाल वाली तारें हैं ना मेरे पास, आप जिसको भी एक करना चाह रहे हैं ना, कि आप चाह रहे हैं जी इतना लोड नहीं होता वहाँ पर, तो मैं एक ब्रेकर के साथ भी इसको कर सकता हूँ। तो 2 वाली लाल तारें मैंने छील कर देखें इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। अब इससे क्या होगा, ये मैं एक ब्रेकर में, सिंगल ब्रेकर में इसको अंदर लगा दूंगा। तो इसका जो हम जब ब्रेकर ऑन करेंगे ना, तो इसका ताल्लुक ये यानी कि किचन बाथ एक ही ब्रेकर से ऑन ऑफ होंगे। बात समझ में आ रही है ना, कुछ चीज़ नहीं समझ आए मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब देखें अगर मैं इसको 2 कर दिया तो अब कितने रह गए भाई, ये देखें ये एक माना जाएगा, मैंने ये जो 2 किए, ठीक है, 1 2 3, ठीक है जी। अब ये हमारे टोटल 3 चीज़ें रह गई हैं, बल्कि 4 रह गई हैं, ठीक है। तो भाई मैं एक और को भी कॉमन करूँगा ताकि ये टोटल हमारे 3 ब्रेकर हैं, तो भाई 3 ही रहें, सही है। मैं क्या करूँगा, टीवी लॉन्च और एक रूम को भी एक कर दूँगा, ठीक है, यकजा कर दूँगा। उसके लिए मैं यहाँ से छील कर, क्योंकि ब्रेकर मैं आपको पहले बता चुका हूँ मेरे पास अभी अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पर मौके पे, तो आप चाहें तो हर एक चीज़ को अलग अलग आप लगा सकते हैं, ठीक है। मैं भी आपको समझाता हूँ कि किस तरह। अभी देखें एक तार ये 201 कर दी ना, 1 2 और ये 1 3, ठीक है। टोटल मेरे पास 3 तारें हो गई हैं, अब ठीक हो गया, यानी कि अब ब्रेकर भी 3 और तारें भी 3। जनाब अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर ज़रा आप देखें कि फेस यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ तक ओके हो गया, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो अब देखें जब मैं इसको ऑन करूँगा ना, तो न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट ये एकदम क्रॉस होगा और न्यूट्रल डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल का किसी ब्रेकरों से ताल्लुक नहीं है, ब्रेकरों में हमने फेस देनी होती है, यानी कि लाल वाली तार देनी होती है। तो अब मैं क्या करूँगा, जब देखें यहाँ से जब मैं ऑन करूँगा ब्रेकर, फेस जो है वो क्रॉस होके यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट में। तो इस पॉइंट से
फेस को आगे ले जाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये देखें यहाँ पर आएगा ना, यहाँ तक कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि हमने जो है ना ये चीज़ों की तारें जो हैं वो इसमें एक एक लगानी है, ठीक है, पॉइंटों में, ठीक है, न्यूट्रल इसमें हमने कॉमन कर दिया। तो यहाँ तक लाने के लिए इसमें छोटे छोटे जंपर डालूंगा। आपको याद हो तो बटनों में क्या डाला था हमने, नंगी तार का जंपर डाला था ना, ये भी वही चीज़ है, ठीक है। यानी कि बटन से जब हम करंट को क्रॉस करने के लिए फेज़ वाली वायर हमने मेन तो वहाँ लगा दी ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो अब क्या होगा, मैं यहाँ तक फेज़ आएगा, इसको आगे ले जाने के लिए यानी कि इन पूरे ब्रेकरों के ऊपर वाले पॉइंट में करंट आ जाए, और फिर ताकि हम जब ऑन करें तो करंट जो है वो क्रॉस होके यहाँ पर आ जाए। उसके लिए क्या होगा, फेज़ आएगा तो क्रॉस होके यहाँ आएगा ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पूरे एक लंबी तार का जंपर डालूंगा, नंगी तार का। तो मैं पूरा इसको यहाँ से यानी कि 1 2 3 4 इन चारों पॉइंटों को शॉर्ट करना है तार डाल के। पतरी भी आ गई है आजकल, पतरी भी डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल मेरे पास तार है, मैं तार डाल के इसको शॉर्ट करता हूँ, फिर आपको अगली बात बताता हूँ। जी तो जनाबे आला मैंने इनको जंपर डालकर शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, देखें यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये मैंने आर्जी तौर पर जंपर डाले हैं। आप प्रॉपरली पतरी लगा के भी ये काम कर सकते हैं, उससे ज़रा साफ़ सुथरा काम होगा। अब देखिए हमारे पास ये डीपी बॉक्स हमारा बनता जा रहा है और बन चुका है। इतना आसान है भाई डीपी बॉक्स बनाना। यहाँ पर आप ज़रा आप नोट कीजिएगा, मेरे पास टोटल आप देखें सारी जगह कवर हो गई है। पॉइंट कितने खाली रह गए, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2 3, ठीक है। और तारें कितनी हैं हमारे पास जो कॉमन की थी, ये देखें, ये 1, ये 2 और ये वाली रेड वाली वायर 3, टोटल 3 तारें मेरे पास रह गई हैं और 3 ही पॉइंट खाली हैं। यहाँ पर देखें 1 2 और वो 3, तो इन तीनों को मैं इस ब्रेकर में लगाता हूँ, फिर भाई डीपी बॉक्स हमारा रेडी हो जाएगा। चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भाई आप अपनी मर्ज़ी के ब्रेकर के साथ इसको कनेक्शन दे सकते हैं। आप चाहें तो किचन बाथ के लिए पहले वाला ब्रेकर रख सकते हैं, वही बटनों वाला हिसाब है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना, कि आप चाहें तो होल्डर का कनेक्शन अलग कर सकते हैं, और जनाब अगर आप चाहें पंखे का जो है ना वो कनेक्शन जो है शुरू में रख सकते हैं, ये वो हिसाब है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये मैं इसके साथ कर लेता हूँ। जी तो जनाबे आला डीपी बॉक्स हमारा बिल्कुल रेडी है। देखें मैंने तारें भी इसके साथ लगा दी हैं तीनों पॉइंट में जो खाली थे, और अब बारी है भाई इसको चेक करने की। चेक करते हैं, इसको मैं टेपिंग भी कर लेता हूँ ताकि सेफ़ काम रहे, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इतना आसान है, पूरे घर की वायरिंग करना मैंने आपको बता दिया है। तो भाई अब इसको चेक करके आपको मैं चेक दिखाता हूँ। जी तो जनाब तमाम कनेक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं, तमाम चीज़ों की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने भाई न्यूट्रल फेस भी यहाँ पर लगा दिया है वापडा से आने वाले का। अब आपने ज़रा तरीके से देखना है बिल्कुल कि हर एक चीज़ को बिल्कुल मैंने ठीक कर दिया। अब यहाँ से बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले अपने डीपी को ऑन करते हैं। यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने मेन ब्रेकर ऑन किया, उसके बाद ये सिंगल ब्रेकर हम सारे ऑन कर देंगे, ठीक है। ये लें जनाब, ये सारे सिंगल ब्रेकर भी ऑन कर दिए। आप एक एक करके बिस्मिल्लाह करके इस रूम से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाई मैं क्या करता हूँ, अपना पंखा ऑन करता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसका पहले बटन ऑन करते हैं, फिर ये रूम का फ़ैन ऑन कर दिया। ये देखें जी, यहाँ से स्पीड कम और ये स्पीड ज़्यादा। ये अभी एक कमरे की बात हो रही है, ठीक है। ये देखें स्पीड कम ज़्यादा। इसी तरह इसके आगे वाली LED लाइट, और भाई ये देखें ये बल्ब और ये सॉकेट, ये सब कुछ ऑन हो गया। अब इसी तरीके से भाई ये आ गया किचन, ठीक है, इसको भी ज़रा ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ऊपर वाली लाइटिंग कम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए ये ऑन है। ये देखें, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं किचन वाली लाइट ऑन करता हूँ, ये भी ऑन हो गई, और एग्जॉस्ट फैन किचन का था वो येलो वाला बल्ब वो भी ऑन हो चुका है, ठीक है। ये किचन की सॉकेट, ये हो गया एक कमरा किचन। और इसी तरीके से फिर यहाँ पर आ जाएं तो ये भी यहाँ पे एक दूसरा रूम ऑन करता हूँ। ये यहाँ पर ये देखें जी, इसका भी स्पीड कम पंखे की, और यहाँ से डिमर से स्पीड ज़्यादा, ठीक है। बटन का ये फ़ायदा हो गया, एक जगह देखें स्पीड एडजस्ट करके यहाँ से आप ऑन ऑफ़ करें पंखे को, उधर ही रहेगा। इससे डिमर की बचत हो जाती है, शुरू में मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर इसका भाई ये यहाँ पर मैं अब ऑन करता हूँ इसके LED बल्ब वगैरह। तो ये ले जी, ये भी ऑन हो चुके हैं, ठीक हो गया। आप इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएं, यानी कि टीवी लॉन्च वाली साइड पे आ जाएं। तो ये भी मैं ऑन करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका डिमर ऑन है, तो ये देखें जी, यहाँ से स्पीड तेज़, ये बंद बिल्कुल डिमर से, और ये यहाँ से स्पीड बिल्कुल स्लो, ठीक है। इसी तरह इसका LED बल्ब और इसका जो है वो ज़ीरो बल्ब और ये सॉकेट, ठीक है। इसी तरीके से फिर यहाँ पर आ जाएं अभी बाथरूम में। तो यहाँ पर बाथरूम का एक जो है बल्ब ऑन हुआ, और ये बाथरूम का एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन हो गया, और ये बाथरूम की सॉकेट। तो जनाब
ये पूरी वायरिंग है आप लोगों के सामने, जो कि मैंने आज के ये कोर्स में आपको बता दिया है। आप यकीन करें, एक एक चीज़ मैंने खुल के बता दी है, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, अपना पूरा तजर्बा बता दिया है। फिर भी अगर मुझसे कोई चीज़ रह गई है, मुझे नहीं याद रहा, मैं बताना भूल गया हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको भाई गारंटी देता हूँ, ये वाला कोर्स अगर आपने मुकम्मल देख लिया ना, कोई ज़्यादा नहीं है, 20-25 मिनट आप दे सकते हैं। अगर आपने सीखना है एक चीज़ को तो 20-25 मिनट भाई कुछ भी नहीं है। आप इसको स्किप किए बगैर देखें, मेरी गारंटी है आपको, अल्लाह के हुक्म के साथ आप बिजली का काम सीख जाएंगे। आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, इस काम को अपने एहतियात से करना है। एहतियात इस काम में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 100% सेफ्टी का ख्याल रखना है, फिर आपने ये काम करना है। भाई आप दोस्त जितने से जितना अनाड़ी है ना, इंशाल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद वो भाई मुकम्मल बिजली का काम सीख जाएगा और इलेक्ट्रिशियन उस्ताद बन सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर से मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला ना, वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ गई, भाई इस तरह के कोर्सेज़ पे ना यकीन जाने बहुत मेहनत होती है। एक एक चीज़ को जो है ना वो कंप्लीट करते हुए, उसका सेटअप बनाते हुए ठीक ठाक मेहनत होती है। तो भाई आप बस इतना किया करें, आपके ही मैं फ़ायदे के लिए ये चीज़ें बनाता हूँ। बस वीडियो को कंप्लीट देखा करें और भाई ताकि आपको एक एक चीज़ समझ भी आ जाए, मेरी मेहनत का कुछ फ़ायदा भी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्त इससे फ़ायदा उठा भी रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं ना, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया, तो भाई इस तरह के कोर्सेज़ इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं, हुए और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी अपलोड होते रहेंगे। चैनल पे अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने इस चैनल से बिल्कुल नहीं जाना, सब्सक्राइब लाजमी से बनता है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, लास्ट में आपको एक चीज़ बता दूँ, ये देखें, ये इन सब का मेन ब्रेकर भी है। यहाँ से मैं ऑफ़ करूँगा ना तो हर एक चीज़, हर जो है ना वो किचन बाथरूम हर एक चीज़ ऑफ़ हो जाएगी। यहाँ से मैं ऑफ़ करता हूँ, ये देखें तमाम चीज़ें ऑफ़ हो गई हैं, यानी कि ये मेन ब्रेकर है। और इसी तरह ये सिंगल ब्रेकर एक चीज़ का था, मैंने आपको बताया था ना, 2 के साथ 1 है, ये देखें, ये इस तरीके से ब्रेकर सिंगल भी वर्क कर रहे हैं।